everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your एपटेक गुरु, जहां आपको क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS, डेटा साइंस, वेब जैसे सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ शेयर जरूर कर देना। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्लास 11th के लिए। जी हाँ, वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में कदम रख चुके हैं, 2026 और 27 का धमाकेदार शुरुआत आपकी बरखा मैम कर चुकी है। उन सारे स्टूडेंट्स ने यदि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो बेटा आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में इस बार क्या चेंजेस हुए हैं मैम, कौन कौन से चैप्टर्स यूनिट्स आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। और इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और अब से आपको सारे वीडियो लेक्चर्स एज पर शेड्यूल जैसे आपकी बरखा मैम ने कहे थे वैसे मिल जाने हैं। ठीक है, तो अब आपका इंतजार ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं 2026-27 कंप्यूटर साइंस के क्लास 11th के सिलेबस के साथ में। राइट, तो अब क्लास 11th का जो सीएस का सिलेबस है वो आप कहाँ देखोगे? क्लास 11th के सीएस के सिलेबस के लिए आपको जाना होगा कहाँ पर? 11th के सीएस के सिलेबस के लिए आपको जाना होगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑलरेडी मैंने ये सिलेबस आपके लिए ओपन किया हुआ है। आप नॉर्मली सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे, करिकुलम में जाओगे, एकेडमिक वाली वेबसाइट में, तो कुछ इस तरीके से एकेडमिक वेबसाइट में आपको एकेडमिक इलेक्टिव्स में अपना सीएस सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आईपी भी होता है, तो आईपी का भी सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। जितने आईपी वाले मुझे सुन रहे हैं, लिंक आईपी का भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जाके आप वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वाई मैम? क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपके टर्म 1 एग्जाम आने वाले हैं और इसी के साथ आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका समर वेकेशन यहाँ खत्म हो ही चुका है ना। तो अब हमें लग जाना है पढ़ाई में। अब देरी किस बात की है? आपकी बरखा मैम तो रेडी है ना? आप रेडी हो या नहीं कमेंट सेक्शन में जरा बता दो फटाफट से। राइट, चलिए तो अब आ जाओ भैया सिलेबस पर। गूगल में आप टाइप करोगे जैसे ही कंप्यूटर साइंस क्लास 11 सिलेबस, तो हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर का सिलेबस दिखा दे, इसलिए ध्यान रखना कि सिलेबस आपका क्लास 11 का 26-27 वाला ही आपको ओपन करना है। वैसे तो मेजॉरिटी में चेंजेस कुछ ज्यादा हुए नहीं है यहाँ पर, है ना। चेंजेस बेसिकली देखा जाए तो कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ सीबीएसई ने क्लास 11-12 के सिलेबस में नहीं किए हैं। 9th के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो काफी 11th के बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम जैसे 9th में चेंजेस कर दिए, क्या इस बार हमारे सिलेबस में भी चेंजेस किए हैं? तो नहीं, 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा वैसा का वैसा ही है जैसा सीएस का था। तो आपको पढ़ना क्या है, इस चीज का ध्यान से समझना कि हमें जो यहाँ पे पढ़ाई करनी है क्लास 11 सीएस में, टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बिल्कुल बेसिक्स कंप्यूटर का पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1, जहां पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करेंगे पूरे बेसिक्स के साथ में, एकदम जीरो से हीरो, एकदम बिगिनर लेवल, इनिशियल लेवल से हम यहाँ पे पाइथन सीखेंगे। प्रैक्टिकल के साथ आपकी बरखा मैम समझाने वाली है। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ये हो गया आपका एक और थ्योरी चैप्टर, जिसमें आपको इंटरनेट पर कैसे सिक्योर रहना है, किन लॉस को फॉलो करना है, कैसे बिहेवियर के साथ में आपको इंटरनेट पर यूजर्स के साथ में बातचीत करनी है ना, वो सारी चीजें यहाँ सिखाई जाएगी। ठीक है, अब मैम यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कितने मार्क्स के, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपको मिल जाएगा हर एक बुक में। राइट, तो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 10 नंबर के, सेकंड यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 45 मार्क्स के, और थर्ड यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 15 नंबर के। तो ऐसे कुल मिला के आपके मार्क्स हो जाएंगे 70। अब आप सोच रहे हो मैम 70 मार्क्स, देन व्हाट अबाउट 30? पेपर तो 100 का होता है, ओवरऑल जो मार्किंग होती है वो तो आपकी 100 की होती है। तो यस ऑफ कोर्स, थ्योरी पेपर होता है आपका कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का होता है बेटा जी आपका प्रैक्टिकल। तो ऐसे कुल मिला के हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपकी बरखा मैम आपके साथ में है। 70 मार्क्स थ्योरी के लिए भी जबरदस्त प्रिपरेशन करेंगे, और एज वेल एज 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए भी प्रिपरेशन करवाऊंगी। टॉप प्रोग्राम्स बता दूंगी जो आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कैसे आपको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स अचीव करना है, एज वेल एज थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 अचीव करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी के साथ में सारी चीज प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ पर इन मार्किंग स्कीम को देखकर क्लियर हो गई होगी बेटा जी कि 45 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्रोग्रामिंग पाइथन से। तो यहाँ हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेंगे 30 नंबर के इसी, ठीक है, इसी यूनिट से। तो इस 45 नंबर को कैसे अचीव करना है, 45 को पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग को कैसे समझना है अच्छे से, वो सब आपको केयरफुली ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम कहां पर? ओवरऑल अपने सिलेबस पर। ठीक है, तो ये तो यूनिट वाइज सिलेबस हुआ। हम यहाँ पर जिस बुक से पढ़ाई करने वाले हैं, जहां से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो होगी एकमात्र इकलौती बुक, जहां से ऑलमोस्ट
पढ़ाई करवाई जाती है सारे स्टूडेंट्स को, जहां से पेपर में क्वेश्चंस के आने के 100% चांसेस होते हैं, दैट इज सुमिता अरोरा। कुछ स्कूल्स में प्रीति अरोरा की बुक भी यूज की जाती है ना, कुछ स्कूल्स में कुछ और पब्लिशर्स की भी बुक यूज की जाती है। तो बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी है, दैट इज सुमिता अरोरा। और कौन कौन से पब्लिशर की बुक आप यूज कर सकते हो, तो इसके लिए बुक्स वाला वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप बेस्ट बुक्स को वहां से एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर आप क्लास 12th के हो, ठीक है। 9th 10th की भी बेस्ट बुक्स मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है जी। तो अगर अब हम यूनिट वाइज सिलेबस की तरफ चले तो सुमिता अरोरा में आपको टोटल चैप्टर्स इस तरीके से मिलेंगे जो यूनिट वाइज यहां मैं अब आपको डिस्कस करने वाली हूं। फर्स्ट यूनिट होगी आपकी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझेंगे हम, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन की क्या होते हैं, हार्डवेयर्स कैसे काम करता है कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, कितने टाइप की मेमोरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एज वेल एज बूलियन लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉट एंड और, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, लॉजिक सर्किट्स क्या होता है, नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होता है, डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स आर आल्सो हियर लाइक ASCII, ISCII, यूनिकोड। तो ये ओवरऑल आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें टोटल आपको पढ़ने होंगे 3 चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर तो आपका हो जाएगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तक है। दूसरा चैप्टर होगा आपका बूलियन लॉजिक का, जिसमें आपको डी मॉर्गन्स, लॉजिक सर्किट्स एंड और नॉट गेट पढ़ने। और तीसरा चैप्टर होगा आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम का, जिसको डेटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से बताया गया है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पढ़ने होंगे कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन पहली यूनिट में, जहां से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब इतना क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, और ये पूरा थ्योरी यूनिट है। बस यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो ये बूलियन लॉजिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन में होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे यूनिट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, पाइथन प्रोग्रामिंग, जो अगर आपने क्लास 11th में समझ ली तो क्लास 12th में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्लास 12th का CS आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो रिमेंबर माय वर्ड्स कि अगर क्लास 11th का CS आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्लास 12th के CS में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जानी है। जैसे कि बच्चे सोचते हैं सब्जेक्ट ऑप्ट करने के पहले कि मैम क्या क्लास 11th में हम CS ले या नहीं ले, तो बेटा बिल्कुल लो। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आप अपना आगे करियर कंप्यूटर्स में ही ग्रो करना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट, AI ML इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जिसमें लाखों में पैकेजेस मिलते हैं, तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट द CS सब्जेक्ट। और मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, या हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पाइथन समझेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो अगर आपने 11th का पाइथन कर लिया तो 12th का पाइथन आपको आराम से समझ में आएगा, और 12th आपके लिए इजी हो जाने वाली है। 12th के वीडियो लेक्चर्स भी आपकी बरखा मैम आपको प्रोवाइड कर ही रही है एज यूजुअल, राइट। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 इन 11th, इन 12th कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 विल कम। ओके, तो अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करनी होगी चैप्टर नंबर 5 के साथ में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझेंगे कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम डेवलप करते हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना, कैसे आप उसको डेवलप करते हो, उसके लिए आप क्या प्लानिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, कोडिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो, फिर फर्दर वो आपका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होकर रेडी होता है, देन उसको आप इंप्लीमेंट करते हो। तो ऐसी कुछ स्टेप्स यहाँ पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एल्गोरिदम्स कैसे लिखी जाती है प्रोग्राम करने के पहले, वो सिखाया जाएगा। एल्गोरिदम के बाद में फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन किए जाते हैं, स्यूडो कोड्स क्या होते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स एंड स्यूडो कोड्स, राइट। आफ्टर दिस नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका अब फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के नाम से आपको सुमिता अरोरा की बुक में मिलेगा, जहां पे पाइथन क्या होता है, किसने डेवलप किया, और इस सॉफ्टवेयर का बेसिक क्या है, इसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कहां किन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पे आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। इवन इसके बेसिक्स हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, लाइक कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ने वाले हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 4। यहां से यहां तक में आपके 2 चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, 5 and 6, ठीक है। पाइथन फंडामेंटल्स और गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इंटरएक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, आइडियली, पाइचार्म, सभी के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप पाइथन को रन कर सकते हो। गॉट इट। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आती है आपका एक और पार्ट, दैट इज नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, राइट। डेटा टाइप्स का एक और चैप्टर आपको मिलने वाला है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, है ना, कैरेक्टर, स्ट्रिंग,
लिस्ट, टपल, मैपिंग के लिए डिक्शनरी, म्यूटेबल, इम्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये सारी चीजें यहाँ समझेंगे, ये अलग से एक आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा डेटा टाइप के। फिर आ जाते हैं उसके बाद ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का एक और चैप्टर होगा जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, दीज आर दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन, नॉट इन। देन नेक्स्ट विल कम लाइक एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस के लिए स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन का एक और चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम समझेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कोड करते समय, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना होता है तो कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसका क्या सीक्वेंस होता है, यहाँ पे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है वो जानेंगे, टाइप कन्वर्जन कैसे होता है पाइथन में, ठीक है, कितने टाइप की एरर होती है पाइथन में, वो सारी चीजों को हम यहाँ कवर करने वाले होंगे, ठीक है। तो अब होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि पाइथन वाले पार्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर इसी को कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की एरर्स भी देखने को मिलेगी, जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो, बिना एरर के क्या आप सक्सेसफुली कोड को कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स, अगर आप एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो बिगिनर लेवल पे हमसे गलतियां होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, गलतियों से ही तो सीखते हैं मैम, है ना। तो इनिशियल लेवल पे आपसे प्रोग्राम करते समय गलतियां हो सकती है। अब वो एरर्स, वो गलतियां, वो मिस्टेक्स क्या हो सकती है? वो सिंटेक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है, रन टाइम एरर हो सकती है। तो ये एरर्स होती क्या है, इनको कैसे सॉल्व करना है प्रोग्रामिंग करते समय, वो सब सीखेंगे। और इसी के साथ में एक चैप्टर और होगा आपका, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल मींस व्हाट? सपोज आपने 4 लाइन का कोड लिखा है, तो 4 लाइन के कोड में पहली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, दूसरी कब एग्जीक्यूट होगी। 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक आइटरेटिव, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो इफ एल्स, एलिफ, है ना, इनका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। 3 नंबर को सॉर्ट करना है तो कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। अब लूपिंग स्टेटमेंट में आ जाता है कि किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए लूप होता है, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, व्हाइल लूप, ब्रेक इन कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, राइट, नेस्टेड लूप का यहाँ यूज कर सकते हो। और इसी के कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम भी लिखे हुए हैं, देखो, जनरेटिंग पैटर्न, समेशन ऑफ सीरीज, फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने, तो इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द लूप्स। तो अब यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल का एक चैप्टर है जिसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ये एक चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अगला चैप्टर होगा आपका स्ट्रिंग का, कि पाइथन में स्ट्रिंग पे कैसे काम किया जाता है, स्ट्रिंग के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग मीन्स व्हाट? वर्ड। इंग्लिश में जो वर्ड होता है ना, जैसे मैंने कहा मेरा नाम, माई नेम इज बरखा, BARKHA, 6 लेटर्स को मिला के बना हुआ है, तो एक वर्ड हुआ ना। सिमिलरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को हम वर्ड कहते हैं जनरली, और इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हो, टाइटल, लोअर केस, अपर केस, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड विथ, स्टार्ट विथ, इज ऑल नम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, अपर, स्पेस, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, रिप्लेस, ज्वाइन, पार्टीशन, स्प्लिट, ऐसे कुछ फंक्शंस है, कुछ ऑपरेशन से, लाइक कॉन्केटेनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, रिवर्स करवाना है, वो सब यहां पढ़ेंगे। सिमिलरली स्ट्रिंग जैसे एक चैप्टर है, वैसे एक चैप्टर लिस्ट होगा। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स आपने देखे ना, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, इस पर इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए गए हैं, वो इंडिविजुअल चैप्टर्स हम यहाँ कवर कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने बोला 5 स्टूडेंट के मार्क्स, तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स को आप एक ही वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, तो वो लिस्ट हो गया, होमोजीनियस कलेक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को भी आप यहाँ स्टोर करवा सकते हो। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, लिस्ट के ऑपरेशन वही कॉन्केटेनेशन, रिपीटेशन जो हमने स्ट्रिंग में देखे, लिस्ट को ट्रेवर्स कैसे करना है, जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे वैसे लिस्ट के फंक्शंस भी, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स, सम, नेस्टेड लिस्ट। कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे सजेस्ट किए हुए लिस्ट के, जैसे कि फाइंडिंग द मिनिमम, मैक्सिमम, मीन एंड न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर्ड इन द लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स है, वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथन खत्म नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो कि मैम पाइथन खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पे ना पाइथन खत्म नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, इसके बाद आता है आपका दूसरा चैप्टर जिसको कहते हैं हम टपल्स, एंड लास्ट इज डिक्शनरी, ठीक है। अगर मैं टपल्स की बात करूं तो टपल्स भी लिस्ट की तरह ही होते हैं, बट टपल्स में क्या होता है,
लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है लिस्ट को क्रिएट करते हैं, बट टपल्स में हम पैरेंथेसिस में क्रिएट करते हैं। लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है, टपल्स इम्यूटेबल होता है। अब आपको ये सब सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। फिलहाल आपको बस इनिशियल लेवल पे इतना पता होना चाहिए कि हमें पाइथन में इन सारे चैप्टर्स को करना है। इन सारे चैप्टर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं हूं और मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगी। और इनफैक्ट इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट आ रहे हैं, आपके टर्म 1 एग्जाम्स आ रहे हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में मैंने सारी चीजें कवर करवाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाके जल्दी से पहले प्लेलिस्ट देखो, मजा आ जाने वाला है। प्लेलिस्ट देखकर आपको थोड़े वीडियोस लेंदी होंगे, लेकिन मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर टपल्स की बात करेंगे तो टपल वाला चैप्टर यहाँ कवर करना है, जिसमें वही सेम चीजें जो लिस्ट में देखी, वही सारे फंक्शंस है, वही सारे टपल के ऑपरेशन है, वो पढ़ेंगे हम। फिर डिक्शनरी पे आते हैं तो डिक्शनरी इज अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, डिक्शनरी में मैपिंग होती है। एक्चुअली जैसे आप इंग्लिश हिंदी की डिक्शनरी देखते हो ना, जिसमें वर्ड और मीनिंग होता है, यहाँ पे की और वैल्यू पेयर होता है, वैसा ही डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट आपका पाइथन में भी आपको देखने को मिलता है। तो मैपिंग करते हैं यहाँ पर मैपिंग होती है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू से किसी और दूसरे आप वैल्यू के साथ में मैप कर सकते हो। तो डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करना है, कीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक लेन फंक्शन, डिक्ट फंक्शन, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल, क्लियर, फॉर्म कीज, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, मिन, मैक्स, सॉर्टेड, ऐसे कुछ फंक्शंस है जो हम डिक्शनरी के पढ़ेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा ना, तो आप लिस्ट, टपल, डिक्शनरी को बहुत आराम से समझ पाओगे और इनको लिंक भी कर पाओगे, इनके डिफरेंस को भी समझ पाओगे। गॉट इट? एंड लास्ट में फिर पढ़ेंगे हम पाइथन में पाइथन मॉड्यूल्स को, जो अगेन मैं बताऊंगी कि आपसे 12th में भी पूछा गया है। पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, बने बनाए पहले से कुछ फंक्शंस होते हैं, बस उसको आपको यूज करना होता है। तो पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनको यूज करने के पहले हमें उनको इंपोर्ट करना होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको मैथ मॉड्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ना है और रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। और तीसरा एक और मॉड्यूल दिया हुआ है जैसा जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक, ये 3 मॉड्यूल्स और इन 3 के अपने फंक्शंस। अगर मैथ मॉड्यूल की बात करूं तो मैथमेटिक्स फंक्शंस होते हैं, लाइक एसक्यूआरटी, साइन, कॉस, टेन, है ना, सील, फ्लोर फंक्शन, पावर फंक्शन, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये मैथ मॉड्यूल के फंक्शन हो गए। अगर रैंडम मॉड्यूल की बात करूं तो रैंड इंट, रैंडम, रैंड रेंज, ये रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन है। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की बात करूं तो मीन, मीडियन, मॉड, क्लास 10th में भी आपने स्टैटिस्टिक्स लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी के पहले उसमें मीन, मीडियन, मॉड पढ़ा होगा। तो वो सब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है, बस नाम लिखो, नंबर लिखो, इनपुट दो और आउटपुट आपके सामने होगा, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। तो पाइथन मॉड्यूल्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट की तरफ आते हैं। तो थर्ड यूनिट का नाम है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। ये ओवरऑल थ्योरी यूनिट है और इस यूनिट में आपको कुल मिला के 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। पहला होगा डिजिटल फुटप्रिंट वाला, जिसमें डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन क्या होता है, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें IPR, प्लेजरिज्म के बारे में समझाया गया है। और दूसरा चैप्टर इसमें आपको देखने को मिलेगा साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड। तो साइबर क्राइम जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, लाइक हैकिंग, ईवेस ड्रॉपिंग, फिशिंग अटैक, फ्रॉड ईमेल्स वगैरह, साइबर ट्रॉल, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इनसे बचना कैसे, तो सम साइबर सेफ्टी रूल्स आर देयर कि कैसे आप सेफ ब्राउजिंग कर सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो। कौन कौन से मेलवेयर्स होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, है ना, स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स। तो मेलवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक और यहाँ पे टॉपिक है जो इसमें इंक्लूड किया गया है, दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम सभी के घरों में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आइटम्स होते हैं जो कि वेस्ट हो रहे होते हैं। सपोज आपके पास ही कोई एक ऐसा फोन होगा जो कि बहुत पुराना हो चुका है, तो आप नया फोन खरीद लेते हो। आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम में ओल्ड होगा, कुछ स्पीकर, कुछ केबल्स वगैरह होंगी, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स जो भी आप यूज करते हो। तो वो कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जो यूज में नहीं आ रहे होते, तो वो ओल्ड हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से ई वेस्ट बन जाते हैं। तो ई वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इन गैजेट्स को किस तरीके से यूज करना है, कैसे डिस्पोज करना है, इसके लिए कौन से टेक्निक्स है, क्योंकि ये भी ह्यूमन को हार्म कर सकते हैं, एनवायरमेंट को हार्म कर सकते हैं, राइट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। एक और टॉपिक है यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे इस यूनिट में, IT, दैट इज इंफॉर्मेशन IT एक्ट, जो कि इन क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया है जो साइबर क्राइम करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्हें पेनाल्टी वगैरह देनी होती है। एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, जो जेंडर और डिसेबिलिटी इशू होता है, जो लोग कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनके लिए पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 यूनिट्स पढ़नी है और तीनों यूनिट्स में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने। ऐसे कुल मिला के आपके कुछ चैप्टर्स होंगे, 15 चैप्टर्स सुमिता अरोरा की बुक में जो दिए हुए हैं, और यही लेटेस्ट सिलेबस है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये तो हो गई 70 मार्क्स की बात।
बट व्हाट अबाउट 30 मार्क्स? तो 30 मार्क्स का होगा बेटा आपका प्रैक्टिकल। अब मैम प्रैक्टिकल में क्या करना है वो भी बता दीजिए। तो ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्लास 11th का प्रैक्टिकल है, 12th का नहीं, लेकिन यस ऑफ कोर्स हमें पाइथन बेसिक्स के वे जो प्रोग्राम्स है वही पूछे जाएंगे, है ना। पाइथन को ही अच्छे से हमें करना होगा। तो यहाँ देखो प्रैक्टिकल में क्या पूछा है आपसे कि पहले तो आपको पाइथन के प्रोग्राम करने होंगे, 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन और 20% कोड क्वालिटी जिसकी चेक की जाएगी। तो अब जो टीचर आपसे प्रोग्रामिंग करवाती है आपके स्कूल में, है ना, वो प्रोग्राम्स अच्छे से कर लेना। इसके लिए आपको बनानी होगी एक प्रैक्टिकल फाइल, वो प्रैक्टिकल फाइल बना लेना, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल के भी मार्क्स होंगे, आपके वाइवा के भी मार्क्स होंगे, मिनिमम 20 प्रोग्राम और वाइवा वगैरह होगा। अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको प्रोजेक्ट भी करना है। जनरली 11th में प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता है, 12th में दिया जाता है। तो आपके कुल मिला के ऐसे सब मिला के पूरे हो जाते हैं 30 मार्क्स, ठीक है। तो करना क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स तो पूरे मिल जाते हैं बच्चों को आराम से, बस आपको अपने स्कूल टीचर के साथ में बना के रखनी होती है। जो प्रैक्टिकल फाइल में वो प्रैक्टिकल्स बोले चुपचाप लिख लेना, सुंदर प्रैक्टिकल फाइल बना के दे देना जैसा टीचर चाहती है ना। और प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कैसे करना है, कैसे बिगिनर लेवल से सीखना है, तो उसके लिए सारे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वीडियोस आपकी बरखा मैम लेकर आएंगी, ठीक है। टॉप प्रैक्टिकल्स भी बता दूंगी जो आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और क्या चाहिए, आराम से आपका जो है 30 मार्क्स भी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 70 + 30 टोटल कितने हो गए बेटा जी हमारे टोटल हो गए यहाँ पे मैम 100 मार्क्स। तो अब पिक्चर पूरी क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई सारी चीजें। बट सीबीएसई ने क्या किया है, अपनी तरफ से कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। तो प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पर सीबीएसई ने आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम की लिस्ट दी हुई है। जनरली स्कूल्स में यहीं से प्रोग्राम पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्राम के जो सिखाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे भी प्रोग्राम्स बनते हैं। तो ये तो हमें करना ही है, ये तो हम सारे करेंगे ही, और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं। बट इट डिपेंड्स, क्योंकि 11th का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, तो यहाँ पर टीचर आपसे कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करवा सकता है रिगार्डिंग पाइथन, राइट। तो अब वो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, देखो, इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर इनपुट करना है और उसमें स्मॉलर और लार्जर बताना है। 3 नंबर्स को इनपुट करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताना है। इस तरीके का पैटर्न जनरेट करने के लिए प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपको जो सीरीज होती है ना, सम ऑफ सीरीज, इस तरीके से जो भी सीरीज आपको दिख रही है, इनके लिए प्रोग्राम बनाया जा सकता है। एक परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग या पैलिड्रोम नंबर के लिए प्रोग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर की चेकिंग करो कि नंबर प्राइम है या नहीं है। फिबोनाची सीरीज जनरेट करवाने के लिए प्रोग्राम पूछा जा सकता है। अब आपको ये तो अच्छे से पता होगा ना, नंबर प्राइम कब होता है, जब वो डिवाइड नहीं होता है, तो है ना। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जब आप 0 और 1 जो आपके 2 नंबर होते हैं उनको ऐड ऑन करते हो तो 1 आता है, फिर 1 + 1 को ऐड ऑन करोगे तो 2 आएगा, 2 + 1 को ऐड ऑन करोगे तो 3 आएगा। इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती जाती है। अपने प्रीसीडिंग नंबर से प्लस कर करके जो आंसर आता है वैसे एक सीरीज बनती है जिसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। वही फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉमन डिविजर, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकलवाना है। कोई स्ट्रिंग में से वोवेल कॉन्सोनेंट को अलग अलग करना है, इसके लिए प्रोग्राम आ सकता है। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं उसकी चेकिंग के लिए प्रोग्राम आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे पैलिंड्रोम क्या होता है, तो बेटा पैलिंड्रोम वो वर्ड होता है जिसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो वो सेम होता है। जैसे कि मैं बात करूं मैडम, तो MADAM और MADAM, चाहे लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, इट इज सिमिलर, गॉट इट। तो ये एक पैलिंड्रोम वर्ड होता है। नाउ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को आपको लिस्ट और टपल में से फाइंड आउट करवाना है। एलिमेंट्स को आपको स्वैप करवाना है, ठीक है। और गिवन एलिमेंट को आपको क्या करना है, सर्च करना है कि लिस्ट में या टपल में है या नहीं है। डिक्शनरी आपको क्रिएट करनी है जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिखना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे कुछ आपको सीबीएसई की तरफ से ही कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स दिए गए हैं। ये तो 100% हर स्कूल में होते हैं, जो मैं भी आपको करवाऊंगी। मैं आपको टॉप 40 प्रोग्राम्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो टॉप 40 प्रोग्राम्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, पाइथन बेसिक्स के भी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के भी। जाके आप अभी के अभी एक्सेस कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको पूरा। तो दिस इज ओवरऑल सिलेबस ऑफ क्लास 11th CS। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जो आप सोच रहे हो कि मैम आप कह रहे हो कि ऑलरेडी जो है चैनल पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कैसे देखें, कैसे सर्च करें,
तो जरा आ जाओ यहाँ पर। देखो ऑलरेडी जो मैंने बताई आपको बात अभी, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कुछ वीडियो लेक्चर्स इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये पूरी प्लेलिस्ट CS की बनी हुई है, ठीक है। और इसमें डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट मैनिपुलेशन, है ना, इंडिविजुअल वीडियोस ओवरऑल चैप्टर्स पे मैंने बनाए हुए हैं। जो लेंथी चैप्टर्स है उसके पार्ट्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको वन शॉट्स के से लेकर एवरीथिंग यही मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है आज से, अभी से ही, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आपको ओवरऑल चीजें क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब अगर आपका कोई फ्रेंड क्लास 12th में है या 9th में है, कोई जूनियर आपका या 10th में है, तो आपकी बरखा मैम 9 to 12th ओवरऑल ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो, IT हो, AI हो, डेटा साइंस हो या वेब हो, बेटा सारे वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।